उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने ही नेताओं से जान की भीख मांग रहे हैं। मैंने भाजपा के लिए लड़ाई लड़ा है और क्या कोई भाजपा हमारे साथ खड़ा नहीं है। एक भाजपा कार्यकर्ता देखें तो नुनहरा थाने पे मारा गया, नुनहरा थाने पे लाठी मार के मार दिए गए। अब मैं हूँ, मेरे को भी सब भाजपा के नेताओं मिल के सब प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। कोई यादव और मुसलमान का हो तो बताइए, मैं ज़िले पे जो है कहीं बुलडोज़र लगवा के और गिरवा दूँ। पर ये भूमिहार की लड़ाई है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं जिला अध्यक्ष का रिकॉर्डिंग भी रखा हूं, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं रिकॉर्डिंग भी वायरल कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या ये जिला अध्यक्ष सही बात कह रहे हैं? जो यादव मुसलमान का ही होता तभी गिरता। ये गढ़ई कब्जा है, क्या किसी को दिख नहीं रहा है? मेरे पीछे ये दिनेश राय का जो मकान बना है यही है, ये गढ़ई है। और मैं दिनेश राय के बारे में एक बात रखना चाहता हूँ। ये स्कूल चलाते हैं चिन्मय भारत एकेडमी के, और लक्ष्मीपुर में ये जो है कि हरिजन का ज़मीन कब्जा किए हैं और गडेरी का ज़मीन कब्जा किए हैं और बिंद का ज़मीन कब्जा किए हैं। ये इतने गिरे हुए व्यक्ति हैं कि ये अपने माँ को भी नहीं छोड़ें। इनकी माँ खुद विधवा पेंशन लेके मरी हैं, जबकि ये 50 बीघे का काश्तकार हैं। ये इनकी औकात है, ये अपने माँ को विधवा पेंशन लेने तक मजबूर कर दिए। खुद अपना भाई जो इनके लल्लन राय हैं, रामपुर के निवासी हैं, ये अपने भाई को भी नहीं छोड़ें, अपने भाई की भी ज़मीन लूट लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने ही नेताओं से जान की भीख मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं से अपनी जान का खतरा बताया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रशासन से उसने मदद मांगी है कि आप हमारी जान बचाइए, हमारी जान बख्शिए। ये जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से है, जहां एक शुभम राय नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, जिस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करके बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने ही पुलिस के बारे में गुणगान करते हुए सरकार बताती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की वो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इस चौराहे पर अगर कोई भी अपराध करता है तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़े मिलेंगे, हिसाब किताब अगले ही चौराहे पर बराबर हो जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप से हिसाब किताब किसका हो रहा है उसमें उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुभम राय ने बताया भी है। दरअसल गाजीपुर के नुनहरा थाना का मामला है। एक दिनेश राय नाम के एक व्यक्ति ने पोखरी की जमीन को कब्जा करके उस पर घर बना लिया। यही नहीं, शुभम राय ने यहाँ तक बताया कि वो दिनेश राय बहुत बड़ा भूमाफिया भी है। समाज के कई लोगों, दलितों की ज़मीन हड़पी हुई है, बिंद समाज की ज़मीन हड़पी हुई है, जो पाल समाज के लोग हैं उनकी भी ज़मीन हड़प करके रखा हुआ है, जिसके खिलाफ शिकायत की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुभम राय ने। ये जानकर कि उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ बुलडोज़र चल रहा है, लोगों के साथ न्याय हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। स्थानीय नेताओं में जो पूर्व विधायक रहे कृष्णानंद राय जी, उनके जो लड़के हैं पीयूष राय, जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। कृष्णानंद राय एक बड़ा नाम था, जिनकी गाजीपुर में हत्या हो गई थी जब वो विधायक हुआ करते थे। पीयूष राय के पास जब शुभम राय जाते हैं, जो नुनहरा के रहने वाले हैं, उनसे जाकर के कहते हैं कि दिनेश राय पोखरी पर घर बना लिए हैं और उनके घर पर कार्रवाई कराइए, मैं थक गया हूं कहते कहते पीयूष राय शुभम राय के खिलाफ हो जाते हैं। शुभम राय का साफ आरोप है कि पीयूष राय मेरे खिलाफ प्रशासन में कह करके मेरे ऊपर उल्टा कार्रवाई कराना चाहते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने के लिए पूरी तरह से वो बेचैन है। प्रशासन के लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए कह रहे हैं। यानी जिसने पोखरी की ज़मीन हड़प करके घर बनाया हुआ है, उसके घर के खिलाफ
यानी उसके खिलाफ अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। उसके बाद शुभम राय जाते हैं, जो स्थानीय ब्लॉक प्रमुख है अवधेश राय। अवधेश राय से कहते हैं कि पोखरी की ज़मीन पर उस व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ, उस पर घर बनाया हुआ है, एक रास्ता निकाल दीजिए जिससे सीमांकन हो जाए। तो अवधेश राय जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो शुभम राय के खिलाफ हैं, वो खुदे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे तुम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी के खिलाफ बोले तो तुम मारे जाओगे। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि खुद शुभम राय ने लगाया है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी राय हैं, भूमियार हैं, ओम प्रकाश राय। और ओम प्रकाश राय के पास जब शुभम राय जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि ऐसी सी बात है, जो बात ओम प्रकाश राय ने कही है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं गाजीपुर के, वो बहुत बड़ी बात है। ओम प्रकाश राय ने साफ तौर पर शुभम राय से कहा, कोई यादव का घर गिरवाना हो या फिर मुसलमान का घर गिरवाना हो तो बताओ, इस जिले में जहां भी होगा उस पर हम कार्रवाई करके गिरवा देंगे, लेकिन भूमिहार का हम नहीं गिरवाएंगे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुभम राय ने कहा है। और शुभम राय ने आरोप लगाया ओम प्रकाश राय पर कि ओम प्रकाश राय इस तरह की बात कह रहे हैं। सोचिए इस उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा जो बातचीत हुई उसको लेकर के शुभम राय ने यह भी कहा कि ये सब सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जब आप कहेंगे हम वायरल कर देंगे। मतलब लोगों से उन्होंने कहा ये बात यही नहीं रुकती है। सोचिए शुभम राय ने ये कहा है कि जो इससे पहले उसी नौनहरा थाने में एक भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग कार्यकर्ता जो सियाराम उपाध्याय थे, सियाराम उर्फ जोखू उपाध्याय की पुलिस ने पीट करके हत्या कर दी थी उसी नौनहरा थाने में। हुआ कुछ नहीं था, वो कोई अपराधी नहीं थे। सियाराम उपाध्याय धरने पर बैठे थे थाने के अंदर। जो जीरो टॉलरेंस की पुलिस है उसका काम क्या है, पॉइंट जीरो पर एक्शन लेना और पॉइंट जीरो पर ही अपराध को ख़त्म करना, एक्शन लेकर के अपराधियों को पकड़ना। और यकीन मानिए गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग कार्यकर्ता को यानी सियाराम उपाध्याय को पॉइंट जीरो पर ही, यानी थाने के अंदर रात के वक्त बिजली काट करके थाने की, मतलब लाइट बंद करके पुलिस ने इतना मार मारा कि भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग कार्यकर्ता जोखू उपाध्याय दम तोड़ देते हैं। पूरा शरीर उनका काला पड़ गया था, सोचिए। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय हैं, उनसे ही लोगों ने जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि जोखू उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये स्थिति है जनपद गाजीपुर की। और शुभम राय ने कहा है कि जिस तरह से सियाराम उपाध्याय को पीट करके मौत के घाट उतार दिया, यानी पुलिसिया हत्या हो गई, उसी तरह से हमारी भी हत्या हो सकती है अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो। सोचिए उत्तर प्रदेश में ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे ये प्रूफ करेंगे कि शुभम राय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो शुभम राय ने उसी वीडियो में ये बात कही है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, नीरज सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका प्रचार शुभम राय कर रहे थे। शुभम राय को प्रचार करते वक्त वहां की पुलिस ने कई घंटों थाने में भी बिठाए रखा था। इस तरह का समर्पित कार्यकर्ता अपनी जान की भीख मांग रहा है। किससे? अपनी ही सरकार और अपने ही प्रशासन से। शुभम राय ने और कुछ क्या कहा, आइए उनकी वीडियो में सुनते हैं और सुन करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इस उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से बाहर जा कर के अपने कामों का खुद ये पीठ थपथपा रहा है और ढिढोरा पीट रहा है। मैं शुभम राय, ग्राम लक्ष्मीपुर, पोस्ट फतेहपुर अटवा, जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा का निवासी हूँ। मैं आप लोग से एक बात रखना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन से बहुत परेशान हूँ। मैं एक मुद्दा लेके मैं पीयूष राय के पास पहुँचा था। पीयूष राय से मैंने बोला कि पीयूष भैया, हमारे
एक गांव के निवासी हैं जो दिनेश राय हैं, वो गढ़ही की ज़मीन कब्जा किए हैं और वो गढ़ही की ज़मीन को आप खाली करवाइए। तो पीयूष राय कहीं ना कहीं विपक्षी से मिल के और मेरे पे प्रशासन से और अधिकारियों से बार बार हमको परेशान करवा रहे हैं। खुद पीयूष राय की मैं बात करूं तो, और मैं पीयूष राय से बस यही कहना चाहता हूं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, पीयूष राय को भी जानकारी है और पीयूष राय भी जानते हैं कि मैं एक भाजपा के लिए मैंने बूथ पे लड़ाई लड़ा और मैं थाने पे 4-5 घंटा, बल्कि अभी सांसदी का टिकट जो मिला था नीरज शेखर को, मैंने लड़ाई लड़ा और मैं थाने पे 4 घंटा बैठा था। लेकिन उसके बाद भी अब इससे क्या प्रूफ चाहिए कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं, और भाजपा के लिए मैं बहुत लड़ाई लड़ा हूं। और आज जो पीयूष राय हमारे खिलाफ़ जो इस विपक्षी से मिल के जो हमको परेशान कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैं योगी जी और मोदी जी को बहुत सम्मान करता हूं, मैं इस सरकार को भी बहुत मानता हूं, लेकिन ये जो कुछ भ्रष्ट नेता जिला पे बैठे हुए हैं, ये कोई सुनने वाले नहीं हैं। मैंने पीयूष राय से भी कहा, उसके बाद मैंने जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय से कहा, तो जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय जो रेवतीपुर के निवासी हैं, उनका कहना ये आया कि कोई यादव और मुसलमान का हो तो बताइए, मैं ज़िले पे जो है कहीं बुलडोज़र लगवा के और गिरवा दूं, पर ये भूमिहार की लड़ाई है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं जिला अध्यक्ष का रिकॉर्डिंग भी रखा हूं, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं रिकॉर्डिंग भी वायरल कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या ये जिला अध्यक्ष सही बात कह रहे हैं? जो यादव मुसलमान का ही होता तभी गिरता ये गढ़ही की कब्जा है, क्या किसी को दिख नहीं रहा है? मेरे पीछे ये दिनेश राय का जो मकान बना है यही है, ये गढ़ही है। उसके बाद मैंने अवधेश राय से बोला, तो अवधेश राय ये रोड इधर टेंडर पास करा के पैसा लेके चले गए हैं और कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। रास्ते पे मूत और नाला बहता है। और अवधेश राय के खिलाफ़ मैंने डीएम ऑफिस पे एक चैनल पे भी चलवाया था, तो अवधेश राय हमको कहीं ना कहीं मारने की धमकी दे रहे हैं और 2-4 लोगों से हमें पता लगा है। तो अवधेश राय भी इस पे लिप्त हैं और अवधेश राय तमाम अशब्द गाली भी हमको दे रहे हैं कि तुम भाजपा में ऐसे हो के और ऐसे बोलोगे तो तुम मार दिए जाओगे। ये नेताओं का कहना है। मैं ये शब्द बोल रहे हैं, ये सही है? मैंने भाजपा के लिए लड़ाई लड़ा है और क्या कोई भाजपा हमारे साथ खड़ा नहीं है? एक भाजपा कार्यकर्ता देखें तो नुनारा थाने पे मारा गया, नुनारा थाने पे लाठी मार के मार दिए गए। अब मैं हूँ, मेरे को भी सब भाजपा के नेताओं मिल के सब प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? और मैं दिनेश राय के बारे में एक बात रखना चाहता हूं। ये स्कूल चलाते हैं चिन्मय भारत एकेडमी के, और लक्ष्मीपुर में ये जो है कि हरिजन का ज़मीन कब्जा किए हैं और गडेरी का ज़मीन कब्जा किए हैं और बिंद का ज़मीन कब्जा किए हैं। ये इतने गिरे हुए व्यक्ति हैं कि ये अपने माँ को भी नहीं छोड़ें। इनकी माँ खुद विधवा पेंशन लेके मरी हैं, जबकि ये 50 बीघे का काश्तकार हैं। ये इनकी औकात है, ये अपने माँ को विधवा पेंशन लेने तक मजबूर कर दिए। खुद अपना भाई जो इनके लल्लन राय हैं, रामपुर के निवासी हैं, ये अपने भाई को भी नहीं छोड़े, अपने भाई की भी ज़मीन लूट लिए। तो क्या ये सही है? मैं इसका खिलाफ बोल रहा हूँ। गढ़ही कब्जा किया है, रास्ते पे मूत नाला बहवा रहा है, मेरे पे ये प्रशासन और अधिकारी और नेता जितने हैं ये सब मिल के मेरे पे मुकदमा करा रहे हैं। मैं क्या करूँ? मैं यही करूँ? मैं चाहा कि गढ़ही खाली हो जाए। यहाँ एसडीएम मैडम मौके का निरीक्षण की थी। एसडीएम मैडम को क्या दिख नहीं रहा है कि गढ़ही की ज़मीन है? नेकपाल कुछ अलग बात कर रहे हैं, कानगो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। ये जितने अधिकारी हैं सब लिप्त हैं इसमें। और भाजपा के नेताओं से मैं और जो भाजपा के नेता लोग हैं, मैं चाहता हूं, सबसे अपील करता हूं कि मेरे कहीं ना कहीं ये गढ़ही की ज़मीन ध्वस्त करा दिया जाए, वरना हमको जो मारने की धमकी आ रही है इस पर बहुत भारी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ भारी हो सकता है। मैं यही चाहता हूं सबसे अपील कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।